हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम अहमद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग रत्न सागर फोकस इंग्लिश क्लास 7 से एक पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है ओलंपिक ग्रैनी। इस पोएम के ऑथर हैं केन नेस्बिट। ये जो पोएम है वो बहुत ही फ़नी है, बहुत ही मजाकिया है, बहुत ही ह्यूमरिस्टिक है। तो इस पोएम को पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए हम लोग इस पोएम को पढ़ते हैं और इसके लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। When Grandma goes for gold in the Olympic Games this year, she will laugh at her competitors and make them quack with fear. हमारे ऑथर स्टैंजा नंबर 1 में कहते हैं कि जब दादी माँ इस साल के होने वाले ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगी, वो भी गोल्ड मेडल जीतने के लिए, तो वह अपने दूसरे कॉम्पिटिटर्स के ऊपर इस तरह से हंसेंगी कि वे लोग डर से थरथराने लगेंगे, डर से कांपने लगेंगे। कॉम्पिटिटर्स हम लोग प्रतिद्वंदियों को कहते हैं। अगर आप किसी गेम में पार्टिसिपेट करते हैं तो फिर आपके जो दूसरे साइड वाले लोग होते हैं वे लोग आपके कॉम्पिटिटर्स हो जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेंजा में बताया गया है कि दादी माँ इस साल के होने वाले ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल को जीतने के लिए पार्टिसिपेट करने वाली हैं और वो अपने कॉम्पिटिटर्स पे इस प्रकार से हंसेंगी कि वे डर से थरथराने लगेंगे, कांपने लगेंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। She is 99 years old, but in athletics she has been blessed. The trouble is she can't decide which sport she plays the best. कहने का मतलब दादी माँ जो हैं वो 99 साल की हैं। उनकी उम्र कितनी है? 99 ईयर ओल्ड। लेकिन एथलेटिक्स में वो ब्लेस्ड हैं, एथलेटिक्स में वो माहिर हैं। और दादी माँ की सिर्फ एक ही चुनौती है, दादी माँ की सिर्फ एक ही परेशानी है, और वो परेशानी ये है कि वो डिसाइड नहीं कर पाती, वो तय नहीं कर पाती कि उन्हें किस गेम को लेकर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो हर गेम में बेस्ट हैं। अगर आपको लगता है कि आप हर चीज़ में बेस्ट हैं तो फिर आप ये तय नहीं कर पाते कि आपको किस चीज़ के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और यही प्रॉब्लम दादी माँ के साथ है। तो सेकेंड स्टेंजा में बताया गया है कि 99 साल की एक बूढ़ी औरत एथलेटिक्स में माहिर है और उसे लगता है कि वो हर गेम में बेस्ट है, इसलिए वो तय नहीं कर पाती कि जब वो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने के लिए जाएगी तो फिर वो किस गेम को रिप्रेजेंट करेगी। नेक्स्ट स्टेंजा। सी इज़ सच एन एस एट आर्चरी, सी इज़ क्वीन ऑफ द कैनोई, सी इज़ टफ टू टॉप एट ताइक्वांडो एंड टेबल टेनिस टू। कहने का मतलब तीर अंदाजी, आर्चरी कहने का मतलब तीर अंदाजी। दादी माँ को लगता है कि वो तीर अंदाजी में भी बहुत अच्छी हैं। वो कैनोई की क्वीन है। कैनोई किसे कहते हैं? नौकायान, मतलब नौका रेस को, नौकायान नहीं, नौका रेस को हम लोग कैनोई कहते हैं। और फिर टाइकोंडो किसे कहते हैं? तो टाइकोंडो एक कोरियन मार्शल आर्ट होता है जो कि कराटे की तरह ही होता है। और टेबल टेनिस। कहने का मतलब दादी माँ को लगता है कि वो तीरंदाजी में भी अच्छी हैं, वो नौका रेस में भी अच्छी हैं, वो टाइकोंडो में भी अच्छी हैं, और वो टेबल टेनिस में भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। यहाँ पर बताया गया है कि वो टाइकोंडो और टेबल टेनिस में इतनी अच्छी हैं कि आप अगर उनके साथ इन गेम्स को लेकर उनके साथ कंपटीशन करते हैं तो आप कभी भी टॉप पर नहीं आ सकते, क्योंकि टॉप पर तो सिर्फ दादी माँ ही आने वाली हैं। सी डोमिनेट्स द डाइविंग बोर्ड। डाइविंग बोर्ड किसे कहते हैं? तो स्विमिंग पूल के बगल में जो बोर्ड लगा हुआ होता है और जिस बोर्ड के ऊपर से लोग पानी में गोते लगाते हैं, छलांग लगाते हैं, उसको हम लोग डाइविंग बोर्ड कहते हैं। तो डाइविंग बोर्ड को डोमिनेट करती हैं, वहाँ पर उनका राज चलता है। सी ट्रॉम्प्स द ट्रैम्पोलिन, और वो ट्रैम्पोलिन के ऊपर ट्रॉम्प करती हैं, कूदती हैं, काफ़ी ऊंचाई तक छलांग लगाती हैं। एट लिफ्टिंग वेट्स एंड रेसलिंग सी इज़ द बेस्ट यू हैव एवर सीन। और वज़न उठाने में और रेसलिंग करने में, मतलब कुश्ती करने में वो बेस्ट हैं, और उनके जैसा प्लेयर आपने कभी भी नहीं देखा होगा। क्या करने में? वेट्स उठाने में और रेसलिंग करने में वो इतनी अच्छी हैं कि उनके जैसा प्लेयर आपने पूरी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा होगा। सी स्पीड्स अक्रॉस द स्विमिंग पूल टू स्लेक द समर हीट। और वो क्या करती हैं गर्मी के दिनों में, जब बहुत ज़्यादा तपिश होती है, बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो अपनी इस गर्मी को बुझाने के लिए वो स्विमिंग पूल को काफ़ी जल्दी इस पार से उस पार क्रॉस कर जाती हैं। ऑन BMX एंड माउंटेन बाइक से सिंपली कांट बी बीट।
BMX जो होता है एक प्रकार का साइकिल होता है जिसे खास करके ऊबड़ खाबड़ रफ सरफेस पे चलाने के लिए डिज़ाइन किया गया होता है। माउंटेन बाइक वही चीज़ है, तो वो BMX और माउंटेन बाइक में इतनी अच्छी हैं कि उनको सिंपली कभी भी हराया नहीं जा सकता। सी इज़ हाईएस्ट इन द हाई जंप, हाई जंप में वो हाईएस्ट हैं, जितनी ऊंची छलांग वो लगा सकती हैं उतना ऊंचा छलांग कोई भी नहीं लगा सकता। एंड अ चैम्प एट हैमर थ्रोइंग, और गोला फेंकने में वो एक चैम्पियन है। मैग्निफिसेंट इन मैराथन्स, रिमार्केबल एट रोइंग, मैराथन्स में वो एकदम कमाल की है, मैग्निफिसेंट है। रोइंग, अगेन रोइंग जो होता है ये भी एक नौका रेस ही होता है, उसमें भी वो कमाल की हैं। सी बीट्स द बेस्ट एट बॉक्सिंग, बॉक्सिंग में वो अच्छे से अच्छे प्लेयर्स को क्या कर सकती हैं, हरा सकती हैं। एट द पोल वॉल्ट सी इज़ पियरलेस, और पोल वॉल्ट में एक डंडा को के ऊपर से जो कूदा जाता है उसमें वो पियरलेस हैं, उनका वहाँ पर कोई जोड़ नहीं है, कोई मैच नहीं है। पियरलेस कहने का मतलब जब आपके बराबर का कोई भी ना हो। हर फेंसिंग इज़ द फाइनेस्ट, उनकी जो फेंसिंग है, उनकी जो तलवारबाजी है वो सबसे अच्छी है। सी इज़ पॉजिटिवली फियरलेस, और वो फियरलेस हैं, वो निडर हैं। सी इज़ मास्टरफुल एट बास्केटबॉल, वो बास्केटबॉल में एकदम मास्टर हैं। सी ट्रूली रूल्स द कोर्ट, और जो बास्केटबॉल का कोर्ट होता है उसमें उनका राज चलता है, उस पर वो अपना दबदबा दिखाती हैं। एंड इक्वली इनक्रेडिबल एट एवरी अदर स्पोर्ट, और इन सारे गेम्स को जो कि आपके पोएम में बताया गया है अगर उनको छोड़ दिया जाए, उसके अलावा भी अगर कोई दूसरे गेम्स हैं तो उन गेम्स में भी, उन स्पोर्ट्स में भी वो बिल्कुल उतना ही ज़्यादा अच्छी हैं जितना कि इन सभी स्पोर्ट्स में वो अच्छी हैं। बट वॉट वी फाइंड एस्टॉनिशिंग एंड समथिंग ऑफ ए शॉकर, लेकिन दादी माँ के बारे में जो सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात है, जो सबसे ज़्यादा शॉक कर देने वाली बात है, वो क्या है? इज़ हाउ शी विन्स ऑल कॉन्टेस्ट्स विद हर व्हील चेयर एंड हर वॉकर, कि वो अपने व्हील चेयर पर बैठे हुए, अपने वॉकर पर बैठे हुए इन सभी प्रतियोगिताओं में कैसे जीत हासिल कर लेती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात है। कहने का मतलब 99 साल की बूढ़ी औरत अपनी व्हील चेयर पर बैठे बैठे इन सभी गेम्स में बेस्ट है और इन सभी गेम्स को जीत लेती है। ये सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात है। तो आपने देखा ये जो पोएम है वो कितना फ़नी है और कितना ह्यूमरिस्टिक है। इस पोएम के ऑथर थे कैन नेस्बिट। इस पोएम का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ गेम्स को दिखाया गया है पिक्चर के माध्यम से। फर्स्ट वाला है कैनोइंग, जिसको हम लोग नौका रेस कहते हैं। सेकंड वाला है ट्रैम्पोलिंग, एक सरफेस होता है जिसके ऊपर आप जंप लगा सकते हैं। BMX साइकिलिंग, पोल वॉल्ट, और ये है फेंसिंग। और ये वो सारे के सारे वर्ड मीनिंग्स रहे जो कि आपको आपके इस पोइट्री में दिए गए हैं। तो मिलते हैं हम लोग एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।